क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? करें या ना करें, आज मैं कुछ ऐसे जगह के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहाँ पर सच के भूत दिखने के दावे किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है कार्ल बेक हाउस, जो अवस्थित है ओंटारियो, कनाडा में। इस घर को लंबर मैग्नेट कार्ल बेक ने बनाया था साल 1800 में। लोग कहते हैं कार्ल बेक और उसके फैमिली इस घर में रहते थे। बेक की वाइफ मर जाने के बाद मेरी, जो घर की बड़ी बेटी थी, उसको जिम्मा सौंपा गया छोटी बेटी को देखने का। पर अचानक से कार्ल बेक मारे गए और उन्होंने विल पे मेरी को सिर्फ $1 की संपत्ति दी। उसके बाद से मेरी ने दावा किया कि एक गुस्सैल महिला भूत उस घर के खिड़कियों में दिखाई देती थी। पर ये सब असली बात नहीं है। असली मज़े की जो बात है, जो लोग भूतिया चीज़ के शौकीन हैं वो उस घर पे जा सकते हैं और वहाँ पर रह भी सकते हैं। एक रात के लिए आपको $95 देना पड़ेगा, अर्थात इंडियन रुपीज़ में आपको एक रात के रहने के लिए 7,500 रुपया देना पड़ेगा, एक भूतिया घर में रहने के लिए। अगला है रेनहम हॉल, जो अवस्थित है नॉरफोक, इंग्लैंड में। ये काउंट्री हाउस है। 400 साल से ये घर टाउनसेंड फैमिली के अधिकार में था। पर असली बात है कि दावा किया जाता है ये एक भूतिया घर है, जहाँ पर सबसे फेमस घोस्ट फोटो लिया गया था, जो फोटो ऑफ द ब्राउन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। सुना ये जाता है कि भूत का असली नाम था लेडी डोरोथी वालपोल। ये फ़ोटो खींचा गया था 1936 में। तो ये फ़ोटो तो फ़ोटोशॉप हो नहीं सकता, क्योंकि फ़ोटोशॉप डेवलप हुई थी 1987 में। दो भाई थॉमस एंड जॉन नॉल ने फ़ोटोशॉप आविष्कार किया था। तो ये थी एक्स्ट्रा जानकारी। अगला है पोवेगिला आइलैंड, वेनिस, इटाली में। वेनिस इटाली में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। पोवेगिला आइलैंड असल में एक क्वारंटीन जोन था। जी हाँ, क्वारंटीन जोन। कोरोना के लिए नहीं, तब के महामारी प्लेग के लिए। ये क्वारंटीन जोन 1776 से ऑलमोस्ट 100 साल तक एक क्वारंटीन जोन ही था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर काफ़ी लोग एक समय मारे गए हैं, तो भूत यहाँ पर हो सकते हैं। तो जो लोग भूतिया चीज़ के शौकीन हैं वो लोग वहाँ जा सकते हैं। पर असली बात है कि ये क्वारंटीन जोन तो था, उसके साथ बाद में इसको एक मेंटल असाइलम में बदला गया। अर्थात इस आइलैंड में एक मेंटल असाइलम भी था, जो 1968 में बंद हुआ था। तब से ये आइलैंड बिल्कुल सुनसान है। तो जो भूत को विश्वास नहीं करते, एक बार जाके देख सकते हैं। भूतिया जगह की बात हो रही हो और इंडिया का नाम ना आए, ये तो असंभव है। अगला जो जगह है वो इंडिया में है और उस जगह के बारे में आप जानते भी हैं और नाम तो ज़रूर सुना होगा, भानगढ़ का किला। ये अवस्थित है राजस्थान में। इसको भगवंत दास ने उनके छोटे बेटे मधु सिंह के लिए बनाया था। ये भारत की सबसे भूतिया जगह में से एक है। तो इस किले के भूतिया होने के बारे में 2 कहानी प्रचलित है, जिसमें से दूसरी कहानी सबसे ज़्यादा फेमस है। तो दूसरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी कहानी है कि रानी रत्नावती नाम की एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। तो उनके ऊपर उस राज्य के एक ब्लैक मैजिशियन, अर्थात वहाँ के एक तांत्रिक का दिल आ गया। तांत्रिक का नाम था सिंघिया। तो सिंघिया ने रानी को प्रेम प्रस्ताव दिया, पर रानी ने उसको नकार दिया। तो सिंघिया ने सोचा वो ब्लैक मैजिक करेंगी रानी के ऊपर, और उन्होंने एक लव पोशन बनाया और रानी के सुगंधी अर्थात परफ्यूम में मिला दिया। पर रानी को यह पता चल चुका था, तो उन्होंने वो परफ्यूम की बोतल ले आके तांत्रिक के सर पे मारा और वहीं पर तांत्रिक की मौत हो गई। पर तांत्रिक मरने से पहले चारों तरफ श्रापित कर गए, अर्थात भानगढ़ का किला और आसपास के चारों तरफ उन्होंने एक श्राप दे दिया। और उसके कुछ सालों बाद भानगढ़ के किले के इलाका और उसके सामने कुछ पड़ोसी के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में पूरी तरीके से भानगढ़ ख़त्म हो गया।
वहाँ पर आप दिन में जा सकते हैं, वो एक टूरिस्ट जोन है, पर रात में वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो रात में तो जाना अलाउड नहीं है क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ पे रात में सच में भूत रहते हैं। तो जो लोग भूतों का अनुभव करना चाहते हैं वो लोग वहाँ पर जा सकते हैं, और ये इंडिया में है, ज़्यादा दूर भी नहीं, तो आप जा सकते हैं। अगला है कुलधारा, जो अवस्थित है राजस्थान के जैसलमेर में। ये भी इंडिया में है। ये एक परित्यक्त मतलब एबंडड मतलब छोड़ा हुआ गांव है। यहाँ पर कोई नहीं रहता। इस गांव को परित्यक्त होने के असली कारण किसी को नहीं पता, पर माना यह जाता है कि ये जगह पानी की समस्या और भूकंप की वजह से परित्यक्त हुआ था। पर कारण कुछ भी हो, ये एक एबंडेंट जगह है। लोग कहते हैं ये जगह भूतिया है। पहले तो लोगों ने समस्या के कारण इस जगह को छोड़ा था, पर बाद में शायद भूतों के वजह से इस जगह को लोग ने छोड़ा है। पर कुछ भी हो, लोग वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, तो सरकार ने उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने को निर्णय किया और 2010 में ये एक टूरिस्ट जोन बन गया। पर फिर भी ये एक बहुत ही डरावनी बात है कि ये जगह 200 साल से खाली है। मतलब 200 साल से वहाँ पर कोई रहने के लिए नहीं आया, और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है फिर भी, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ये थी कुछ सच के भूतिया जगह। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा नहीं लगता फिर भी कमेंट कर सकते हैं, और बाकी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये सब कर दो। और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप बोल सकते हैं मुझे कमेंट पे, कितने ही लोग देख लेंगे। हाँ, तो हैप्पी दुर्गा पूजा सबको, और क्या, बाय।